बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान वैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि शहबाज गंडापुर मुलाकात जो कहा 100% सच। खान शदीद गुस्से में सबको देख लूंगा, अब आगे क्या होगा। जी आपको पता है कि कल गालबन जो है वो वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई और इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई और यानी सबको इस पर बड़ी हैरानगी हुई। मोस्टली जो लोग थे यानी वो बड़े हैरान और परेशान हुए कि जनाब अगर उससे पहले खान साहब की ट्यून देखी जाए और इवन गंडापुर साहब की कि जो उन्होंने असेंबली में स्पीच की अपने इलेक्शन के बाद और जिस तरह की उन्होंने यानी बातें की तो यानी ऐसा नज़र आ रहा था कि वफाक और जो एक सूबा है उसके दरमियान जो है मतलब टेंशन जो है वो होगी। तो इस आजिज़ ने एक व्लॉग किया था, अगर आप पीछे जाएं, कि गंडापुर की बढ़ के वाला वो एक व्लॉग है जो आज से मैं 7-8 दिन पहले मैंने किया गलबन। तो उसमें मैंने आपको खबर दी थी कि मेरी खबर के मुताबिक जिस वेले कोई छोटा जहा वायरस होने दी होएगा खदशा तो गंडापुर जनाब बिल्कुल शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। आप वो मेरा व्लॉग सुने तो आपको वो लफ्ज़ बलफ्ज़ यानी बात जो है यानी वो पूरी होती नजर आई। और एक दफ़ा मैं फिर ये कहूँगा कि मैं बड़े फ़ख्र से ये बात करता हूँ कि शायद यानी इधर पाकिस्तानी मीडिया पे कम से कम यानी पहला आदमी मैं था कि जिसने ये कहा था कि एट वन टाइम आप देखेंगे अनकरीब कि गंडापुर साहब आप ही चल के आएंगे और सारे मामला जो हैं वो स्मूथली चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल ये पैदा होता कि क्या गंडापुर और जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और मुलाकात बड़े अच्छे माहौल में हुई, जिसमें एहसन इकबाल साहब, अमीर मुकाम साहब जो हैं KPK से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MN एहसन इकबाल साहब मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में मुलाकात हुई और बॉडी लैंग्वेज जो दोनों तरफ से हो रही थी तो वो बड़ी कॉन्फिडेंटली कि जो गंडापुर साहब हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए और उसके बाद जो यानी प्रेस टॉक की तो वो कहीं भी प्रेशर में नहीं लग रहे थे, मतलब ठीक है। और यानी काफ़ी संजीदगी उनके यानी फेस के ऊपर नज़र आ रही थी कि जनाब वो मामलात सूबे के मामलात चलाने में मतलब काफ़ी संजीदा है। तो हूँ सवाल है पैदा होता है कि चले बातें तो बहुत सारी हैं, कहा जा सकता है कि डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जड़ा हुआ है, ठीक है, बुला के कह देते गए सी। और ये आजिज़ जो है ये आपको इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई है 9 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब आए तो मैं उस दिन से ये कह रहा था आप मेरे सारे व्लॉग्स पिछले 8 माह के आप देख लें, एक ही उसमें लाइन है कि फितने फतूर की गुंजाइश निश्ता किसी तरह भी नहीं। तो वो जनाब फिर आप देखिए कि मामलात जो हैं वो यानी ऐसे ही जो हैं वो चल रहे हैं आपके सामने कि जो गलती की गुंजाइश या फितना फतूर की गुंजाइश जिस वेले कोई सिर लारवे चुकन लग दें तो सिर्फ थ्रेड किया जाता है, हल्का जहा किधरों कोर कमांडर ਦਾ ਲਾਮੀ आ जाता है, किधर हुकूमत किधर मरियम बीबी, ठीक है जी। और फिर जब नकवी साहब को बनाया गया है वज़ीर दाखिला तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि हूँ जनाब उसी खैर मनाओ, ठीक है जी। तो उसके बाद जनाब डेफिनेटली जो गंडापुर साहब हैं मैंने उस वक्त भी आपको बताया था व्लॉग में कि गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको वफाक के ज़रिए जो एक मामला हैं 18वीं तरमीम के तहत जो फंड्स मिलते हैं, इसके अलावा और एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है कि उसके बगैर तो आप सूबा रोकड़ा नहीं होगा तो तुम किस तरह चलाओगे। और रोकड़ा जो आपको मिलना है वो थ्रू आपको वफाक मिलना है, फेडरेशन से आपको मिलना है। सो आपको यानी सियासी तौर पर आप जितने भी मुखालिफ हों आपको एक तरह से जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो रखना पड़ता है। तो अच्छा हुआ गंडापुर साहब ने इससे पहले भी एक बयान दिया था और ये सुनने में यही है कि जी मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त फ्रूटफुल रही है और ये मतलब ये फैसला किया गया कि आगे चलकर पाकिस्तान की तरक्की में जो किरदार मतलब सारी पार्टीज कर सकती हैं, सारी हुकूमतें कर सकती हैं, तो यानी वो किया जाएगा। तो ये जनाब बड़ी अच्छी बात है। मैं हूँ जनाब तुझे भी लागत तरफा नहीं कहूँगा कि जनाब गंडापुर साहब ठुस हो गए। मैं कहता हूँ देखिए पाकिस्तान के मफाद में कोई अना नहीं, पाकिस्तान का जहाँ मुफाद है, पाकिस्तान का जहाँ मकसद है, ठीक है जी, जहाँ पाकिस्तान को तरक्की देने की बात है, जहाँ अवाम नास का रिलीफ है, तो मैं कहता हूँ वहाँ कोई पार्टी नहीं, उधर कोई नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, मौलाना साहब या कोई भी है, खालिद महमूद सिद्दीकी, वो नहीं है। वहाँ पर
सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो दस्तूर है, डेफिनेटली पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की अवाम है जो टैक्स देते हैं और जिनके टैक्सों पर ये सारा जो है वो सारी मुल्क खुदादाद जो है वो चलती है। सो मैं ये समझता हूँ कि गंडापुर जी वेल डन। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी कि जनाब पॉजिटिविटी की तरफ आए हैं और तुम सही राह फड़े हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब शनीद ये है और मेरा वजदान भी है और मेरे पास जो यानी खबरें हैं कि इमरान खान साहब से, क्योंकि गंडापुर साहब की मुलाकात काफ़ी अरसे से नहीं हुई और ये जो मुलाकात का फैसला था ये गंडापुर साहब का अपना और उनकी जो कैबिनेट है उनका था। उस तो पहले नैब का एक यानी नोटिस भी आपने सुना होगा यकीनन कि वो उनके खिलाफ यानी जारी हुआ था। तो गंडापुर साहब ने यानी वक्त के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बड़ी स्मार्ट यानी मूव किया और एक अच्छा जेस्चर शो किया है और इधर आला है जनाब के हम मामला काफ़ी चीज़ों में हाथ जो है वो हौला हो जाएगा। दूसरी तरफ जनाब खान साहब जो है वो शदीद गुस्से में है और गुस्से फिर वो जो कुछ माशाल्लाह दुआएं देते हैं वो जेडे उन्होंने करीब लोग रहते हैं उन्होंने पता है, ठीक है जी। और खान साहब इस वक्त गंडापुर के मामले में बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में है और उनके नज़दीक जनाब गंडापुर ने गद्दारी की है। और अब आप ये रवैया देखें, मैं यानी जितने यानी दोस्त सुन रहे हैं आप ये चीज़ देखें कि ये रियासत है, रियासत से आगे किसी का मफाद नहीं और रियासत से आगे कोई भी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जनाब इस वेले दंद पीसते पे शदीद गुस्से में, शदीद फ्रस्ट्रेशन में है और वो जनाब हाली तक उसे जोन में चिन कि मैं एक एक नू वेख लवांगा, मैं वेख लवांगा जनाब कि कौन कौन मेरे नाल गद्दारी करता है, ठीक है। तो वो एक जोन में मैंने आपको कहा था कि एक वो है ना कि उड़ने लगी मैं संग हवा के कि जो तुम हवा च उड़ रहे होंगे तो फिर थले तो सारे कीड़े मकोड़े नजर आ रहे होंगे, फिर बंदा यहो जी बड़का ये करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ जनाब गंडापुर साहब और इनके दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप की बात हुई और मुस्तकबिल में आगे चलने की बात हुई है तो ये फिलहाल की सूरत हाल तक तो मामला ठीक चलेंगे। लेकिन मेरा ये विजदान कह रहा है और मेरा एक क्रिटिकल जो एक एनालिसिस है, ये जो एक्सपीरियंस है पिछले 30-35 साल से जो मैं देख रहा हूँ, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि जो गंडापुर साहब है ना वो स्टेबल रह सकेंगे। खान साहब इन्होंने स्टेबल नहीं रहने देंगे और आप देखेंगे कि फिर बीच में टेंशन क्रिएट होगी। सम टाइम आपको ऐसे लगेगा कि ये हुकूमत आज गई कल गई, ठीक है जी। हो सकता है खान साहब अगर फिर कोई लॉन्ग मार्च दी इतला देन तो गंडापुर साहब फिर मीटर घूमे तो वो कहें जनाब असी इस्लामाबाद पे या किसी अदारे पे या यानी कहीं पे करेंगे जो है, क्योंकि वो जरा एक फसादी प्रोग्राम है जनाब वो अपनी जगह पे मौजूद है। ये जहन में रखें कि खान साहब और खान साहब के साथ जो हॉक्स हैं, मैं ये कहूँगा कि उनका माइंड सेट वो उधर ही है, ठीक है जी। रह गए गंडापुर साहब, तो गंडापुर साहब की ज़ाहिर बात है कंपल्शन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर वो बैठे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के। सो डेफिनेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें हल्फ उठाया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो जवाब दे, वो रियासत को जवाब दें, डेफिनेटली वो आवाम को जवाब दें। इमरान खान साहब तो हूँ न 3 न 13, ठीक है जी, सिर्फ ना ही रह गए, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते। तो डेफिनेटली खान साहब का तो जो अपना ज़ाती मफाद है वो यानी इसी में है कि वो इंतशार बरपा मतलब किए रखें, तो किसी ने ना काम करन ना काम करना तो ना वो काम करन दे। लेकिन जनाब यही है, खबरें यही है कि फिलहाल आइंदा 2-3 माह आप देखेंगे कि ये वर्किंग रिलेशनशिप चलेगी। फिर आप देखेंगे कि गंडापुर साहब की तरफ से भी कोई वायलेशन होगी तो फिर फंड भी रुक जाएंगे, फिर बहुत सारे मामला होंगे, फिर वो चढ़ाई की गल करेंगे और फिर वो एक जो मैं कहता हूँ कि यार जरा कदम सोच समझ के चले, क्योंकि एक वायरस मार स्प्रे है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो युद्धापा वायरस है वो मैं अक्सर आपको कहता हूँ वो किसी टाइम भी एक्टिवेट हो सकता है। अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसा कोई दवाई शवाई गंडापुर साहब दी गई है कि वो जो वायरस है वो वक्ती तौर पर सो गया है, लम्बी नींद सो गया है, ठीक है जी। लेकिन किसी भी टाइम वो एक्टिवेट हो सकता है तो गंडापुर साहब का जड़ा रवैया है वो चेंज हो सकता है, ठीक है जी। लिहाजा उसका फिर इलाज की ये स्प्रे, जिन्हें सामने स्प्रे नजर आएगा तो फिर वो छह मार जाएगा, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि वो डर के छह मार जाना, तो वो वायरस जड़ा है वो जनाब छह मार जाएगा। तो ये है जनाब के ये आने वाले जो 2-3 दिन हैं वो आप देखेंगे कि रियासत पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक स्मूथली चलेंगे। और इसके अलावा गंडापुर साहब की जनाब मुलाकातें कुछ और बड़े लोगों नाल भी हुई है बात, ठीक है जी। उन्होंने समझाया बुझाया गया, फिलहाल दसिया गया कि जनाब काम करो तो करो काम, ठीक है जी। मुल्क नूं लैके चलो अगे ते अगे चलो मुल्क नूं लैके, फितना फतूर कोई नहीं, जिहड़ा करेगा फिर वो करेगा।
فتنہ فطور سے کوئی نہیں کرنا مطلب بڑا واضح طور پہ انہیں یہ چیز یعنی بتا دی یہ تمام جڑے بھی سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے جناب اے ہو کام کوئی نہیں ہونا حکومتوں نے 5 سال پورے کرنے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ملک کو ہم نے اب انویسٹمنٹ آنی ہے چائنا سعودی عرب اور باقی ممالک اس پر میں انشاءاللہ ایک ویلاگ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہیں وہ ویلاگ ضرور سنیے گا تو اے چیزیں ہم دست گئے ان کے پائی جان فتنہ فطور نہ کرے ہو اگو تھوڑی مرضی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجیے بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے ہو سکے تو جناب اس کو شیئر بھی کر دیجیے بلکہ کیجیے شیئر پاکستان بناؤ تحریک میں آپ میرا ساتھ دیجیے یہ وہ چینل ہے جہاں پر آپ کو بالکل 100% تحقیق کے بعد وجدان کے مطابق آپ کو وہ یہی وجہ ہے کہ میرے تقریباً 304 یا 5 ایپیسوڈز ہو گئے ہیں اور میں نے جتنی پروڈکشنز وہاں کی ہیں آپ ٹیلی کیجیے وہ لفظ بلفظ پوری ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے اس لیے جناب وجدان وہ چینل ہے کہ جہاں پر جناب تو بالکل پرفیکٹ خبر بڑی اے نپی تو بھی انہیں بھی فرق بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے فضل کرے اللہ تعالیٰ ریاست پاکستان کے تمام اداروں کو اپنی امان میں رکھے تمام جو قیادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں اور دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ